नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 1 मई से बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ बड़े बदलाव जो कि 1 मई से होने वाले हैं, वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर 1 मई से क्या-क्या बदलेगा। अगर आपके घर में रसोई गैस है, रसोई गैस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए रसोई गैस में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो इसमें भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं और आपको आज ही क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि कल जब 1 मई आएगा तो आपको इसका झटका ना लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बदलाव है रसोई गैस यानी कि एलपीजी की कीमतों में। हर महीने को पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी गैस के दाम तय करती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और ग्लोबल टेंशन की वजह से एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 से 100 तक बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं तो आज ही कर लीजिए, शायद आप कुछ पैसा बचा पाएंगे, नहीं तो कल से इसके दाम बढ़ने वाले हैं। जो दूसरा बड़ा बदलाव होने वाला है वो है बैंकिंग सेक्टर में। खास कर अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं तो 1 मई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। पहली बात, अब रेट पेमेंट यानी कि किराए के भुगतान पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कि लेट पेमेंट चार्ज अगर आप करते हैं तो ये चार्जेस भी लगेंगे और इसकी लिमिट को भी रिवाइज किया गया है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने बिल चुकाने में 1 दिन भी देरी की तो पहले के मुकाबले अब आपको ज़्यादा पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अब रेट पेमेंट यानी कि किराए के भुगतान की अगर हम बात कर लें तो किराए के भुगतान पर भी इसका असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि रेट पेमेंट पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, लेट पेमेंट चार्ज भी लगेगा और इसकी लिमिट को भी रिवाइज किया गया है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने बिल चुकाने में 1 दिन की भी देरी की तो पहले के मुकाबले अब आपको ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अपने क्रेडिट कार्ड की नई शर्तों को ईमेल पर ज़रूर आप चेक कर लें। तीसरा बड़ा बदलाव होने वाला है गैस डिलीवरी की। देखिए, गैस डिलीवरी की प्रक्रिया को लेकर के कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब सिर्फ बुकिंग करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि सरकार डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी कि DAC को अब और भी ज़्यादा सख्ती से लागू कर रही है। अब जैसे ही डिलीवरी बॉय आपके घर पर सिलेंडर लेकर आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब तक आप वो OTP यानी कि वो कोड नहीं देंगे, डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। साथ ही अब शहरी इलाकों में 2 सिलेंडर के बीच कम से कम 25 दिन का गैप होना ज़रूरी है। तो पैनिक बुकिंग अब काम नहीं आएगी, यानी कि लोग पैनिक होकर के बहुत सारी सिलेंडर बुक कर रहे थे, वो अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि OTP अब दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखते हैं। तो देखिए, 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियम लागू हो रहे हैं। अब किसी भी गेमिंग ऐप को भारत में चलने के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूजर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये है कि KYC अब बिना आधार कार्ड या पैन वेरिफिकेशन के आप गेमिंग ऐप में पैसा डिपॉजिट या फिर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आपके खर्च पर भी एक लिमिट सेट की जा सकती है, ताकि वित्तीय जोखिम को कम किया जाए। पांचवा और आखिरी बदलाव ये है कि बैंकिंग वर्किंग डेज और KYC को लेकर के है। मई का महीना छुट्टियों से भरा हुआ है। 1 मई को मई दिवस की वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े बैंकों ने KYC अपडेट करने की डेडलाइन 1 मई तक रखी है। अगर आपका KYC अधूरा है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसलिए आज ही अपने बैंक ऐप में जाकर के चेक करें कि क्या आपका प्रोफाइल अपडेटेड है। ये कुछ बड़े 5 बदलाव जो कि 1 मई से होने जा रहे हैं, जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा भी बनने वाले हैं। इसमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे वीडियोस के लिए बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।